Very good morning, children. How are you all? Welcome back to your online classes. So today we are going to just start our chapter, that is simple past tense. Yes, we have already studied about present tense. Now we will study about past tense. Yes, हमने पहले ही देख चुका है present tense, past tense and future tense. Yes, we all know that there are three tenses: main, present tense, past tense and future tense. तो present tense के बारे में हमने already पढ़ लिया है. What is present tense? Yes, present tense is when we are talking about something which is happening in present, जो अभी present में हो रहा. जैसे कि example, I eat food. Yes, I eat food मतलब मैं खाना खाता हूँ. Understood? यहाँ क्या बोला है? मैं खाना खाता हूँ. बोला है कल खाया था? No. I eat food. Only this much मतलब मैं खाना खाता हूँ. Now अगर हमें यही बात past में बोलनी हो कि मैंने खाना खाया था, then अगर मुझे यही बात past में बोलनी हो, then what will write? Yes, I ate food. मैंने खाना खाया था. तो eat का हमने क्या कर दिया पास्ट में? ate कर दिया. क्यों? क्योंकि यहाँ किसकी बात हो गई है? पास्ट की. जो एक्शन पहले से ही हो गई है. Now next one, I go to school every day. क्लियर? यहाँ पे कौन सी हैबिचुअल एक्शन थी जो हम रोज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस. एक एग्जांपल आपको दिया है, I go to school every day. मैं रोज स्कूल जाता हूँ. Then what will the past form of this? मैं रोज स्कूल जाता हूँ. Past form of this what will be happen? Yes, मैं स्कूल जाता था. I go का क्या होगा? Went to school every day की जगह every day की नहीं, अभी आपको पहले की बात करनी है. तो आप कोई अपना डे लिख सकते हो. मंडे, ट्यूसडे, I went to school on Monday. I went to school yesterday. Yes, यहाँ every day का पास्ट में क्या हो जाता है? कल को क्या बोलते हैं पास्ट में? Yesterday. I went to school yesterday. Yes, first is I eat food. मैं खाना खाता हूँ. So past form of this is I ate food. Yes. Next example, I go to school every day. So past form of go, that is went. I went to school yesterday. Clear these two examples? Okay. Now a few examples I have written of present tense which we will convert it into past tense. Yes, present tense हमें already पढ़ लिया है. present tense कैसे यूज करते हैं, उसमें first form of verb यूज करते हैं और जो present में हो रहा है उसकी बात करते हैं. Okay. So now moving towards our first example. The first example is we study in library before exam. हम एग्जाम के पहले लाइब्रेरी में पढ़ते हैं. तो उसका पास्ट टेंस कैसे होगा? वी स्टडी. स्टडी का क्या होगा? पास्ट टेंस स्टडीड. यस, वी स्टडीड इन लाइब्रेरी before exams. Okay, so here you can see that subject is same, we. Yes, and
रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है ऑब्जेक्ट अपना वो भी मैंने सेम रखा है। मैंने सिर्फ क्या चेंज किया यहाँ पे, व्हाट चेंजेस आर मेड हियर इन वर्ब। हमेशा जब प्रेजेंट में से पास्ट करते हो या पास्ट में से प्रेजेंट करते हो, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर चेंजिंग द वर्ब। ओके, तो स्टडी, स्टडी का मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, स्टडीड। अंडरस्टूड? सो पास्ट फॉर्म ऑफ स्टडी इज स्टडीड। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, आई नो द आंसर, मुझे आंसर पता है, तो उसका पास्ट क्या होगा? हिंदी में तो आप बोल सकते हो मुझे आंसर पता था, तो भी इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे? आई नो द आंसर। तो सब्जेक्ट पहले तो आई सेम आई, तो नो का क्या होगा? अभी नो का आई न्यू, KNEW न्यू, आई न्यू द आंसर। क्लियर? अगेन यहाँ पे भी सब्जेक्ट जिसकी बात कर रहे हैं वो सेम रहेगा आई, ऑब्जेक्ट जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है वो भी सेम द आंसर। सिर्फ हमें नो का क्या किया यहाँ पे, न्यू। सो पास्ट फॉर्म ऑफ नो इज न्यू। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, माय मदर बाइज वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट, मेरी मम्मी मार्केट से वेजिटेबल लेती है, बाय करती है। सो जिसकी बात कर रहे हैं, पहले तो मदर की बात कर रहे हैं, सो मदर सेम रहेगा माय मदर। ओके, सो बाय का यहाँ पे क्या करेंगे हम, वर्ब है बाय। सो व्हाट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय? बाय का पास्ट फॉर्म क्या होता है, बॉट। ओके, इतना हो गया। सब्जेक्ट था माय मदर, वो हमने सेम लिख दिया, बाय का हमने क्या कर दिया, bought। Now rest of the sentence will remain the same. My mother bought vegetable from the market. Clear children? My mother bought vegetable from the market. So once again I am repeating, we study in the library before exam. तो study का past form होता है studied. Okay, the rest of the sentence will remain the same. No, I know the answer. So the past form of the verb know is knew. So knew I have written and the rest of the sentence will remain the same. My mother buys. तो verb क्या है यहाँ पे, buys. So past form of buys, bought and the rest of the sentence will remain the same. In short, जो verb है, yes, action word verb है, उसको आपको उसकी टेंस आपको चेंज करनी है. The rest of the sentence will remain change. हाँ, अगर आगे बाकी के चेंजेस आएंगे तो हम ऐसे से वो करते जाएंगे. But just now you only have to make sure that you are using the proper form of the verb. तो इस एग्जाम्पल से हमने क्या सीखा कि एग्जैक्टली पास्ट फॉर्म में करते क्या है. यस, एग्जैक्टली पास्ट फॉर्म में चेंज मतलब क्या आया, आपने क्या नोटिस किया यहाँ पे, वर्ब कौन सा यूज किया, क्या हमने रखा सेम. सो पास्ट फॉर्म में हमने क्या चेंज किया, पास्ट टेंस में क्या होता है रूल, सब्जेक्ट प्लस V2 plus rest of the sentence. Yes, अभी आप बोलोगे V2 क्या होता है. V2, what is V2? That is second form of verb. आपने टेबल पढ़ी है वर्ब की. Yes, टेबल क्या होती है, आपने वर्ब की पढ़ी है. फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, जैसे कि यहां मैं लिख रही हूं eat, ate, eaten. Yes, eat, ate, eaten. फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, eat. eat का सेकेंड फॉर्म ate और उसका थर्ड फॉर्म eaten. पढ़ी है टेबल आपने ये. yes, अभी हमने पढ़ी थी लास्ट एग्जाम में. तो सेकेंड फॉर्म जो होता है सबका, वो हमें यूज करना है पास्ट टेंस में. क्लियर,
सब्जेक्ट मतलब जिसकी हम बात कर रहे हैं वी आई माई, वो तो सेम ही रहेंगे। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे कि स्टडी का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? स्टडी। नो का सेकेंड फॉर्म न्यू। बाय का सेकेंड फॉर्म बॉट। ओके, तो गो का सेकेंड फॉर्म क्या आता है? गो, वेंट, गॉन। यस, यू नो ऑलरेडी। तो गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? गो, वेंट। तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब गो इज वेंट। तो यहाँ पे अगर आपको गो दिया हो तो आपको पास्ट फॉर्म में वेंट यूज करना है। आई गो टू स्कूल। यस, आई गो टू स्कूल। तो गो का क्या हो जाएगा? वेंट। आई वेंट टू स्कूल। सो ये आपको दिमाग में फिट कर देनी है एक बात, ये आपको याद रखनी है कि पास्ट टेंस में कंपल्सरी सब्जेक्ट होता है यूज, मतलब जिसकी बात कर रहे हैं हम। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है, मतलब जैसे ईट, एट है, गो का वेंट है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड। और दूसरा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, मतलब जो बचा हुआ सेंटेंस हो वो तो हमें लिखना ही है। क्लियर? सो इन शॉर्ट, पास्ट टेंस मींस, रिपीट इट विथ मी, व्हाट इज पास्ट टेंस? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, subject plus second form of verb plus rest of the sentence. Okay, now we will see the few examples more of past tense so it will be more clear to you. Okay, so now we will see some verb form. अभी हम कुछ verbs देखेंगे, फिर हम उसका past form क्या होता है वो हम देखेंगे. Okay, so the first verb is suppose wake. Yes, तो wake, I wake up early, तो उसका past form wake का क्या करना होगा आपको? wake का woke, W-O-K-E, woke. Okay, so then the next verb form is wish. Everyone wishes me on my birthday. I wish to go to school on my birthday. तो wish का past form wished, second form of the verb. Okay, wished. Now the next is write. What is the past form of write? I write in good handwriting. तो write का past form I wrote in good handwriting. मैंने good writing में लिखा था, तो write का wrote. Okay. Now next come. C-O-M-E, come. Come का past form? Yes, came. Next verb is suppose bring. My mother brings chocolates for me. तो bring, my mother bought. Brought नहीं लिखना है आपको, bought. Okay, my mother bought chocolates for me. B-R आएगा. My mother brought chocolates for me. Bring का brought. So these were the verbs and these were their past form of verb. Yes. जैसे पास्ट फॉर्म आपको एक सेंटेंस बनाना हो, कैसे बनाओगे कि हम पहले ऑफलाइन लेक्चर पढ़ते थे. वी स्टडीड ऑफलाइन लेक्चर्स. यस, तो स्टडी का क्या हो गया? स्टडीड. सो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब स्टडीज, स्टडीज, स्टडीड. क्लियर? सो नाउ दिस यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आपको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब वर्ब के सेकंड फॉर्म मतलब V2 क्या होते हैं वो आपको अच्छे से आ गया, then past tense will be very clear to you. Okay, now moving towards, अभी जैसे कि मैं एग्जांपल लिखूंगी past tense का कोई. I eat आइसक्रीम. ओके, तो ये सेंटेंस आपको एक दिया है, आपको इसका पास्ट फॉर्म करना है.
सब्जेक्ट है वो हमें लिखना है आई। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सो ईट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? एट। सो यहाँ पे हम लिखेंगे एट और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस सेम, आई एट आइसक्रीम। क्लियर? ये हमने किया अपना पास्ट टेंस। अभी अगर आपको बोला हो कि इसको नेगेटिव में करो, सो नेगेटिव तो हमने सीखा है पहले भी। यस, व्हाट इज नेगेटिव सेंटेंस? द सेंटेंस व्हिच इंक्लूड्स समथिंग नेगेटिव, नॉट या नो लगता हो। यस, हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि नेगेटिव सेंटेंस मतलब नो या नॉट वाले सेंटेंस। तो इससे हमें नेगेटिव करना हो तो कैसे करेंगे हम? सपोज नेगेटिव सेंटेंस हमें नॉट लगाना है इसी सेंटेंस का, क्वेश्चन का। आप क्वेश्चन को ही ध्यान देना, इसको नहीं, ये तो आंसर है। अभी इसी क्वेश्चन का आपको नेगेटिव सेंटेंस करना है, तो आप कैसे करोगे? आई ईट आइसक्रीम। तो हम क्या लगाएंगे? आई, सब्जेक्ट हमारा सेम। फिर नेगेटिव करना है तो पास्ट टेंस है, तो प्रेजेंट हो तो हम डू लगाते हैं। यस, आई डू माय होमवर्क एवरी डे। डू लगाते हो ना, प्रेजेंट में हम क्या लगाते हैं? डू या डज लगाते हैं। तो पास्ट में डू की जगह हम क्या लगाएंगे? आई डिड। यस, पास्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस में कंपल्सरी डिड लगाना है। आई डिड, अभी नेगेटिव करना है तो नॉट तो लगेगा ही, नॉट के बिना नेगेटिव तो होता ही नहीं है। हो गया? आई डिड नॉट। अभी बाकी बचा सेंटेंस, ईट आइसक्रीम। देखो ये तो आपको याद रह जाएगा कि नेगेटिव है मतलब हमें डिड नॉट लगाना है। आपको याद क्या रखना पड़ेगा ज्यादा? जब बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पे हम पास्ट सेंटेंस तो है, इसका हमें नेगेटिव करना है। जैसे हमने ईट का यहाँ पे एट कर दिया जब पास्ट कर रहे हैं, तो जब नेगेटिव कर रहे हैं तभी हमें ईट का ईट ही रखना है। यस, तभी हमें ईट का ईट ही रखना है, उसको एड नहीं करना है। क्लियर? तो आई डिड नॉट ईट आइसक्रीम। क्यों ऐसे? आप पूछोगे मैम ये तो पास्ट सेंटेंस चैप्टर है, तो हम इसको ईट को एड क्यों नहीं किया? पास्ट में तो बात कर ली हमने, तो प्रेजेंट बात नहीं हो गई? नो, ये प्रेजेंट बात नहीं हुई, हमने पास्ट यूज किया है। यहाँ पे देखो डिड नॉट यूज किया ना, डिड। तो डिड मतलब हम ऑलरेडी पास्ट की बात कर ही रहे हैं। यहाँ पे डिड हम कभी यूज करते हैं? पास्ट की बात करो तब डिड यूज कर रहे हैं। तो एक बार तो हमने पास्ट टेंस का यूज कर लिया, तो बार बार हमें बताना नहीं है कि हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। ओके, सो जब भी हम डिड लगाते हैं तभी हमें वर्ब चेंज नहीं करना है। जो क्वेश्चन में दिया ईट वही लिखना है। क्लियर? तो दूसरा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ जिससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। देखो, अभी यहाँ पे एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं कुछ। कन्वर्ट देम इनटू नेगेटिव, हमें इसे नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। ओके, सो द फर्स्ट वन इज द बस रीच्ड ऑन टाइम। पास्ट की ही बात की है, चैप्टर ही पूरा पास्ट का है, इट इज पास्ट टेंस। So, in negative sentence, the bus reached on time. तो इसका हमें नेगेटिव करना है। नेगेटिव मतलब हमें नॉट लगाना है। The bus reached on time. तो नेगेटिव में did not लगता है। The bus did not. Okay, इतना हमने लगा लिया। The bus did not. अभी जो verb दिया है reached, reached दिया है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब reach, reached, reached। तो reached का हमें क्या करना है? जब भी हम did लगाए तो हमें फर्स्ट फॉर्म यूज करना है reach। ओके, सो जब भी हम did लगाते हैं तभी हमें क्या यूज करना है? फर्स्ट फॉर्म, did not reach on time। The next sentence, Mrs. Sen
Mrs. Sen did not teach us music. Clear? Mona wrote the answers neatly. Mona सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर did not लिखेंगे, and then wrote का क्या लिखेंगे हम? फर्स्ट वन ऑफ wrote is very good, write. Write the answers neatly. Correct? So in negative sentence what we have seen? Subject plus V1. V1 means first form of verb plus rest of the sentence. Clear? अभी नेगेटिव तो हमने पढ़ लिया, अभी इंट्रोगेटिव कैसे करते हैं इसका? यस, व्हाट इज इंट्रोगेटिव? अभी इसका ही मुझे इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन बनाना हो तो मैं कैसे करूंगी? The bus reached on the time. क्वेश्चन पूछना कि क्या बस टाइम पे आ गई थी? The bus reached on the time. क्या बस टाइम पे आ गई थी? तो स्टार्ट कैसे करेंगे? नेगेटिव में हम बीच में लगाते हैं did not. इंट्रोगेटिव में आगे लगाना है did. Did the bus? अगेन हम did लगा रहे हैं तो वर्ब यहाँ पे चेंज करना है, फर्स्ट फॉर्म लगाना है. Did the bus reach on time? ओके. नेक्स्ट दिया हुआ आपको अगर सेंटेंस, I ate lunch. I ate lunch. मैंने खाना खाया था. तो सवाल पूछना है क्या मैंने खाना खाया था? तो क्या मतलब did लगाना है हमें, did. फिर से I ate का क्या करना है? फर्स्ट फॉर्म क्या होता है वर्ब का? ate का फर्स्ट फॉर्म eat. Did I eat lunch? क्वेश्चन मार्क. क्लियर? सो नेगेटिव में हमें लगाना है did और not एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और इंट्रोगेटिव में did लगाना है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. इन शॉर्ट आपको याद रखना है इतना कि जब हम did यूज करते हैं, नेगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव हो, तो हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है. क्लियर? ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फोर्थ स्टैंडर्ड को है, फिफ्थ स्टैंडर्ड को नहीं है. सो फिफ्थ स्टैंडर्ड को भी रिवाइज कर लेना है. अभी फिफ्थ स्टैंडर्ड के लिए मतलब जो फोर्थ वाले बच्चे फिफ्थ में भी आएंगे, तो पास्ट में आपको पास्ट कंटिन्यूअस हो, तो ये लास्ट पार्ट है वीडियो का, ये मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड के लिए है. जब पास्ट कंटिन्यूअस करना कि कंटिन्यू मतलब पास्ट में कोई एक्शन चलती ही जा रही थी, तो आपको तो पता है कंटिन्यूअस हो मतलब क्या लगता है? कंटिन्यूअस हो तो क्या लगता है? आईएनजी तो लगता ही है कंटिन्यूअस में. ओके, जैसे कि प्रेजेंट में बात की थी, आई एम राइटिंग. प्रेजेंट है, मैं लिख रहा हूं, तो हमने आईएनजी यूज किया. तो हम प्रेजेंट में क्या यूज करते थे? इज, आर, एम प्लस आईएनजी. ओके, ये प्रेजेंट में यूज करते थे. तो जब पास्ट की बात हो रही हो, आई वॉज राइटिंग मतलब मैं लिख रहा था, तो क्या हुआ चेंज इसमें? इज, आर, एम की जगह क्या लिखना है हमने? वॉज, वर प्लस आईएनजी. क्लियर? वॉज और वर लगाना है. वॉज कभी लगाना है जब भी एक जने की बात हो. आईएनजी तो दोनों में लगता है, प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो. कंटिन्यूअस हो तभी आईएनजी तो आपको एंड में कंपल्सरी लगाना है. चेंज कहाँ आएगा? यहाँ पे. इज, आर, एम लगता है प्रेजेंट में और पास्ट में लगता है वॉज, वर. तो आई वॉज राइटिंग, दे वर प्लेइंग.
past continuous tense. So here we are finishing our chapter, that is past tense, and for 5th standard past continuous tense also. So if you are still having any doubts, children, you can ask to me. I will make it clear to you again. Okay? So learn and read it properly and complete the exercises in your textbook. Okay?